सावन का महीना आ रहा है और उससे पहले गुरु पूर्णिमा। ये बहुत खास होता है। इसमें ऐसी सी चीजें होती हैं जो किसी महीने में नहीं होती। सारे के सारे कार्य आषाढ़ के महीने में होते हैं। पुत्र से बड़ा शिष्य है और पिता से बड़ा गुरु। साइंस का युग है, यहाँ साइंस बहुत तरक्की कर रहा है। पंचांग के आधार पर हमारे पूरे कैलेंडर जो हम बनाते हैं, पूरा साल हमारा, हमारे सारे तीज त्योहार, हमारी पूरी परंपराएं सब पंचांग के अनुसार चलती है। सावन के महीने जब तक यात्रा रहती है तब तक लंगर का आयोजन करते हैं। तो जो जीव हमारे सबसे नजदीक आया सबसे पहले वही श्वान था। ये ऐसे ग्रह हैं जो अमर है क्योंकि इन्होंने अमृत पिया हुआ है। लेकिन शनि जहाँ बैठता है उसके ही फल देता है और उसके आगे पीछे के भी फल देता है। लाइन तोड़ के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। लाइन तोड़ के तो राहु आगे गया था अमृत पीने। कि मेरा ये स्टार अच्छा है या नहीं है किससे जानूं? सुबह सुबह ही अगर आप भक्ति कर लें, सुबह की पवित्र ऊर्जा है। गुफा के बीच उनका डेरा है और हम शहरों में बसे हैं। केतु के लिए बता रहा हूँ। नहीं, पर आप मुझे क्यों बता रहे हो? सबको बता रहा हूँ, जो भी सुनेंगे सबके लिए। ठीक है। नमस्कार, मुनीश जॉलीज डगआउट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और हमने कहा था कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हो, हमें जरूर बताएं। तो एक बार फिर से हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है हमारे साथ इस डगआउट में जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और आप उनसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आचार्य अजय तापसी जी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं हम सब लोग मिलकर। स्वागत है आपका। धन्यवाद मुनीश जी, और मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन, और मैं बड़ा खुश हूँ आपके पास दोबारा आया हूँ। देखो, आपको दोबारा बुलाने के बाहर हमारे पास वजह तो बहुत सारी हैं, जिनमें से एक ये है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो पहले से, फिट लग रहे हो, और दूसरी वजह ये कि सावन का महीना आ रहा है और उससे पहले गुरु पूर्णिमा। तो बहुत महत्व है हमारे इस भारतवर्ष में सावन का, पूरे देश में सावन का जो महीना है बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा, हमारे जो गुरुजन हैं जिनसे हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की, एक मार्गदर्शन लिया, उनको वो भाव, जो अंदर का जो भाव है वो नमन करने का, वो एक खास दिन माना जाता है। हालांकि पूरे साल हम लोग उनका जो है जिक्र करते रहते हैं, उनको नमन करते रहते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो हमारा ये आषाढ़ का महीना होता है, ये बहुत खास होता है। इसमें ऐसी सी चीजें होती हैं जो किसी महीने में नहीं होती। ये हमारी गुप्त विद्याओं का बहुत ही इस महीने में बहुत इसका विधान भी है। और चाहे वो अंबुबाची हो, गुप्त नवरात्रि हो, गुप्त श्राद्ध हो, सारे के सारे कार्य आषाढ़ के महीने में होते हैं। उसके बाद जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ के महीने में आती है। फिर देवशयनी भी आषाढ़ के महीने में आती है। तो आषाढ़ का महीना जो होता है ये बहुत खास होता है। इस महीने में हम अपनी, एक तरह से देखें तो पूरी लाइफ के अंदर जो चीजें नहीं करते वो इस महीने में हम करते हैं। ओके। उसके बाद आता है कि जब आप इतनी सारी विद्याओं को सीखते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें आप सीख रहे हैं, तो उसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णमासी तिथि तो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ये गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म हुए, भारतीय परंपराओं में पुत्र से बड़ा शिष्य है और पिता से बड़ा गुरु। आप चाहे महाभारत में देखिए, चाहे आप हमारे जो सिख पंथ है उसके अंदर भी हमारे गुरुओं को देखिए, तो पुत्र से अधिक महत्व शिष्य को दिया गया है। और पिता से भी, बल्कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु तो सबसे ऊपर माना गया उनका दर्जा। ये वो दिन है जब हम गुरुओं को नमन करते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं। उनके लिए जो हमारे मन में भाव होते हैं उन्हें हम प्रकट करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसमें कई सारे पहलू आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की किसी भी तरह की समस्या है, चंद्रमा की किसी भी तरह की समस्या है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में समस्या है, जो पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ते तो याद नहीं होता, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगता पढ़ाई में,
किसी काम को सीखने में आदमी जा रहा है, वो नहीं सीख पा रहा, तो ऐसे लोगों को इस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके, या अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में, या भगवान राम, मतलब विष्णु जी के जो भी अवतार हैं, उनके मंदिर में जाके पीली मिठाइयां और पीले वस्त्र वहां पे भगवान को अर्पित करने चाहिए। कोई भी बच्चा जो इस तरह की समस्या से पीड़ित है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको वो कोई सीख रहा है, कुछ चीज सीख रहा है तो सीख नहीं पा रहा, आजकल तो टेक्निकल चीजें बहुत है ना जी, बच्चे कोर्स में एडमिशन लेते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रही है क्या करें, उनके रास्ते खुल जाए, उनके बुद्धि के द्वार खुल जाए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साइंस का युग है, यहाँ साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, साइंस और हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ सकते हैं? साइंस इस बात को मानता है? मैं तो बहुत साफ शब्दों में एक बात कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, नॉट ए रिलीजियस प्रैक्टिस। ये कोई धार्मिक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जैसे मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर आज 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो चाहे कोई एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, सूर्य अपना तेज उतना ही दे रहा है। ओके। और हमारे जितने भी गणनाएं होती हैं वो सब ज्योतिषीय आधार पर होती है। ज्योतिष के अंदर तो पंचांग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचांग के आधार पर हमारे पूरे कैलेंडर जो हम बनाते हैं, पूरा साल हमारा, हमारे सारे 30 त्योहार, हमारी पूरी परंपराएं सब पंचांग के अनुसार चलती हैं। इसी के साथ में हमारे जो नवग्रह, नवग्रहों के हमारे अलग अलग सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है जी। आप माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी आपके साथ काम वैसे ही कर रही है। आपके नसीब में जो लिखा है, जो आपकी कुंडली में है, वैसा आपके साथ हो रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो। मान लेते हैं तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर एक अंधेरी सड़क पे आप जा रहे हैं और अगर आपको एक लाइट वहां पे मिल जाए, तो आपको पता है कि रास्ते में गड्ढा आ रहा है तो आप बच सकते हैं। अगर रास्ते में कोई कील पड़ी है, कोई कांटा है, कोई चीज ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उससे बच सकते हैं। और लोग ऐसी बातें करते हैं, हम सुनते हैं लोगों को कि देखो आप इतनी भक्ति कर रहे थे, बड़ा नुकसान होना था, छोटा हो गया। गुरु पूर्णिमा पर फिर वापस मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि पीले वस्त्र या पीली मिठाई या पीली चीजें दान करनी चाहिए, तो उस दिन का जो उपवास का जो एक जो प्रक्रिया होती है, वो जो पद्धति होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गुरु पूर्णिमा का उपवास ना बहुत ही प्यारा सा उपवास होता है। आप को उपवास कब तक करना है? जब तक आप अपने गुरु के पास नहीं पहुंचे। आप अपने गुरु के पास पहुंचे, पहले आप उनको भोजन कराइए, उसके बाद आप उसमें उपवास बहुत लंबा या बड़ा, या हमें चांद देख के या तारे देख के उपवास खोलना है, ऐसा नहीं है। हमें गुरु के समीप जाना है। अगर दूर है तो आजकल तो तकनीक का जमाना है, आप उनसे फोन पे, आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। उनको मैं तो कहूंगा अगर हो सके तो अपना, आजकल तो पेटीएम वगैरह भी होते हैं, तो वो भी अपने गुरुओं को दे सकते हैं। क्योंकि एक तो बस देखिए, हमारा भाव जो है हमें उसे प्रकट करना चाहिए। हम अक्सर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने भाव बताते ही नहीं है किसी को, वो अपने भाव अंदर ही रखते हैं। आपको अपने जिसके प्रति भी आप को लगता है कि इन्होंने मेरे जीवन में कुछ उपलब्धियां जोड़ी हैं, इनकी वजह से मैं कुछ बना हूं, उसको अपना गुरु मानिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु भी थे। और ये कथा अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि दत्तात्रेय जी जो थे वो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया की संतान थे। और सबसे बड़ी अगर सतीत्व की बात करें तो माता अनुसुईया का सतीत्व सबसे बड़ा माना गया। और जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सतीत्व से हार गए, तो उन्होंने उनको खुश होकर बोला कि आपको हम क्या वरदान दें। तो उन्होंने यही कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की संयुक्त शक्तियों ने मिलके जन्म लिया दत्तात्रेय जी के रूप में। और जब दत्तात्रेय जी ने ज्ञान अर्जित किया तो उन्होंने हर उस चीज का महत्व बताया गया। और आजकल मॉडर्न बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिसमें बड़े बड़े नाम है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने बताया है कि अगर हमें कॉपरेशन सीखना है कि कैसे आपस में मिलजुल के काम करना है, तो चींटियों से सीखो।
ओके। चींटियां कितने छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन कितने सारे इकट्ठे होके इतने बड़े अपनी पूरी कॉलोनी बना लेती हैं। आई थिंक ये हमारे समाज में, जैसा आपने एक उदाहरण दिया, समाज में एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, एक बाधा है, यूनिटी नहीं होना। लोगों में यूनिटी नहीं है, चलो उसके साथ हो रहा है तो होने दो। और मैंने किसी एक लेखक को ये कहते हुए सुना था कि अगर तुम्हारे पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, तो ये सोच लो कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। तो चींटियों की बात आपने की, और देखिए किस तरह की से हमारी हाँ। जो नसें हैं, जो ब्रेन, हमारी जो बुद्धि है, वो कैसे उजागर होती है। जी। मैं आपसे ये बड़ी जल्दी से ये जानना चाहूंगा कि दत्तात्रेय जी के पास भी हम लोग देखते हैं कि जो डॉग्स हैं, जो सयान है, वो घूमते रहते हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर कोई मतलब है? देखिए वो जैसे मैंने बताया ना कि उनके साथ में उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, सभी जीवों से कुछ ना कुछ सीखा। ओके। ये एक ऐसा जीव है जो हमारा परम मित्र है। इंसान का सबसे बड़ा मित्र श्वान है, डॉग है। ओके। जब हम आदि समय में थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, तो जो जीव हमारे सबसे नजदीक आया सबसे पहले, वो ही श्वान था। ओके। हमारे देवी देवताओं के साथ में इसीलिए इनका माना जाता है, इनको कई सारे देवी देवताओं का वाहन माना गया, क्योंकि ये वो है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे कि शेर आया तो श्वान ने भी उसको आपको बचाने के लिए या अपने मालिक को बचाने के लिए तो उसने उसका मुकाबला किया। ऐसे बहुत वीडियोस आजकल आते हैं। हाँ, और हमारी इंडियन आर्मी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आई थिंक वो तो रैंक देती हैं इनको, बहुत टचिंग स्टोरीज होती हैं। जी 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 जी। और ये सच में एक ऐसे जीव हैं जिनको मैं तो ये कहूंगा, देखिए आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ ली। और गुरु पूर्णिमा के जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत महत्व होता है, और हम अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं एक बात आपको सिखा देता हूँ, अपने सभी देखने वालों को बता देता हूँ कि यदि आप श्वान की सेवा कर रहे हैं जी, लाल किताब में तो इससे दरवेश कहा गया है। दरवेश का मतलब कि साधु संत जो ब्लेसिंग बांट रहे हैं बस अपनी, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने उनको कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। ये आप डॉग्स की बात कर रहे हो? ये मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ। लाल किताब जो बड़ी फेमस है आजकल, आपने सुनी होगी, उसमें उसको दरवेश कहा गया। दरवेश का मतलब कि साधु संत, साधु सन्यासी जो सबको ब्लेस कर रहे हैं। और जब आप इनको कुछ फीड करते हैं, ये कभी नहीं भूलते। हाँ, ये बात तो है। ये आपको हमेशा उसका बदला देते हैं, आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी बलाएं ले लेते हैं। ऐसी कथाएं हैं कि इनको काल नजर आता है। ओके। ऐसे मान्यताएं मानी जाती हैं कि ये जो डॉग्स हैं, और राहु केतु की समस्या अगर किसी को चल रही हो, आप डॉग्स को फीड कराइए। मतलब फीड कराना ही सब कुछ है? फीड कराने का अर्थ है सेवा करना। देखिए, हाँ, मतलब मैं अगर खाना दे रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी पूरी होगी क्या? नहीं, क्या इस बात में मेरे को वजन नजर नहीं आता ना? देखिए क्या होता है, देखो कि मैं भी डॉग लवर हूँ, और मैंने देखा कि एक बारी कूड़ेदान में एक डॉग खाना ढूंढ रहा था। मैंने देखा कि एक पिज्जा, उस रिटेल आउटलेट का नाम तो हम नहीं ले सकते, तो वो ग्लास लगा हुआ था और वहां बच्चे पिज्जा खा रहे थे, तो वो डॉग बाहर खड़े होके बेचैनी से, बेताबी से देख रहा था। तब वो एक परिवर्तन आया। आई एम अ डॉग लवर, आप तो जानते ही। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है, अगर मैंने खाना दे दिया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ मेरी कॉलोनी के अंदर, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्ट्रे डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लिया, वो अपने घर रखने लग गए। 3 डॉग्स, 5 डॉग्स, 7 डॉग, 8 डॉग्स। मतलब ये भी कोई स्पेशल कनेक्शन ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। राहु केतु जिसके भी अच्छे हैं या प्रभावी हैं जी, दशाओं में है या गोचर में उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, अपने आप देखेंगे कि वो डॉग्स की तरफ खींचा जाएगा। ओके। ये हमारे पूर्वजों ने इनको ऐसे ही वाहन नहीं बताया गया, इनका संबंध है, हमसे संबंध है, क्योंकि ये हमारे साथ हजारों साल से हैं। डॉग्स सबसे पहले मित्र हैं इंसान के, तो ये हमारे साथ हजारों साल से हैं। जब ये हजारों साल से हमारे साथ हैं, तो इनके साथ हमारा एक कनेक्शन बन गया है। जब इंसान ने खेती करना भी शुरू नहीं किया था, उससे पहले से डॉग्स उनके साथ हैं।
और हम आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि खाना लोग इनको खाना दे रहे हैं अपने किसी की मैंने खाना दे तो मुझे मेरी को फायदा हो जाए, मेरा Yes, कुछ अच्छा हो exactly. जाए, इसलिए जी. दे रहे हैं, भाव से नहीं दे रहे। भाव से दीजिए। और एक और चीज देखिए, कई बार ऐसा समय होता है कि ये भी जीव है, बीमार पड़ते हैं, इनको भी केयर की आवश्यकता होती है, इनको चोट लग जाती है, गाड़ी वाला मार के चला गया, आपने खाना दे दिया लेकिन कभी दवाई नहीं दी किसी ने। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर इनको चोट लग गई तो हम कुछ इनके लिए दवाई का इंतजाम भी करते हैं। ये सब करना चाहिए। मैंने बहुत सारी मूवीज भी देखी डॉग्स की। एक मूवी थी जहाँ पे वो एक पुलिस अफसर के साथ एक डॉग जो है वो मतलब पुलिस डॉग ही होता है, तो उसके जो मास्टर होते हैं उसको जो रॉबर्स हैं वो शूट कर देते हैं और उसके बाद वो डॉग किसी दूसरे पुलिस अफसर के साथ रहता है। लास्ट में उसकी जान बचाने के लिए उसको गोली लग जाती है। जब पिक्चर खत्म हो रही होती है तो वो भागे भागे उनको अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर वो पुलिस अफसर कहते हैं कि इसका आप इलाज कीजिए, तो डॉक्टर कहते हैं रुक जाओ, बाकी पेशेंट्स देख रहे हैं, ये तो सिर्फ डॉग ही है ना, तो आप रुक जाओ। तो अपनी गन निकाल के कहते हैं ही इज नॉट अ डॉग, ही इज एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो बोले ये ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, आप इसको बचाओ, क्योंकि जिन क्रिमिनल्स को इसने पकड़वाया है और जिस क्रिमिनल की गोली इसने खाई है वो आपके इस पूरे शहर के लिए सबसे खूंखार क्रिमिनल था। और वो फिर डॉग पर डॉक्टर्स आते हैं, उसे बचाते हैं। बड़ी टचिंग स्टोरी है। आपने बहुत टचिंग एक पॉइंट मेरा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ कि महाभारत में युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचते हैं, वो स्वर्ग में जाने से मना कर देते, कहते कि मैं जाऊंगा तो इसके साथ ही जाऊंगा। वो डॉग उनके साथ जाता डॉग उनके साथ तो होता है। ये डॉग कहाँ से आ गए थे जब बस ये वो मैंने कहा ना, मित्र है। नहीं, वो कब तक, ये महाभारत हमने बहुत सारी हमने अलग दृष्टि से हमने महाभारत को देखा, अलग अलग अंश देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो वो डॉग कहाँ से आ गए थे? वो पहले से ही थे उनके? नहीं 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 नहीं, वो बस उनको रास्ते में मिले। डॉग्स उनके साथ, उनके पालतू डॉग नहीं है वो। ओके। वो अपने आप रास्ते में उनके साथ मिले। ओके। ये भी कह सकते हैं कोई दिव्यात्मा थी जो उनके साथ उनको रास्ता दिखाते हुए वहां पे गई है। और देखिए, दुर्गम स्थान, उनकी यात्रा आसान नहीं थी। इतनी मुश्किल यात्रा थी कि भीम जैसा बलशाली, अर्जुन जैसा पराक्रमी, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब अपना देह त्याग कर चुके होते, बट वो श्वान और युधिष्ठिर ये दोनों लगातार चलते जाते हैं और स्वर्ग तक पहुंचते हैं। और युधिष्ठिर की यहाँ पे कितनी बड़ी एक बात है कि स्वर्ग को वो ठुकरा रहा है, किस लिए? मेरा श्वान भी साथ जाएगा। ओके। तभी तो वो धर्मराज है आज। कहते तो यही है कि धर्मराज के रूप में उनके साथ वो डॉग चल रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको सिंपली ये माने कि ये हमारा मित्र है जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ है, तो हमें भी उसके दुख दर्द में साथ होना चाहिए। मुझे लगता है कि महाभारत में हमने एक युधिष्ठिर को देखा, लेकिन महाभारत के बाद बहुत सारे युधिष्ठिर हमारी सोसाइटी में आ गए। वो युधिष्ठिर हैं जो डॉग्स को प्यार कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो सारे युधिष्ठिर स्वर्ग का दरवाजा ठुकरा देंगे बिल्कुल अपने उन डॉग्स के लिए जिनको वो इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। और शास्त्रों में हमारे, आप ध्यान से देखिए, हर देवी देवता के साथ में एक पशु है। इसे कहते हैं हम जीवन को हर पहलू में एक्सेप्ट करते हैं जी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी है तो ये निम्न कोटि का जीव है, नहीं। हमारे हर देवी देवता के साथ में एक पशु पक्षी, उसका एसोसिएट उसके साथ में वो है, उनके वाहन के रूप में, उनके साथी के रूप में। किसी भी देवी देवता को आप देखिए, वो पशु, यानी कि हमारी पूरी जो कायनात है या जो सृष्टि है, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जियो और जीने दो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अब सावन का महीना शुरू हो रहा है, भगवान महादेव का महीना है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान महादेव के परिवार को देखिए। सावन का महीना शुरू हो रहा है, बहुत पावन सावन, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही पावन, उनकी कुछ लोगों की जिंदगी में इतना महत्व है कि कुछ लोग इंतजार करते हैं सावन का। सावन का महीना बहुत अच्छा महीना है। अब देखिए, इसको अगर हम वैसे देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि बरसातें शुरू हो चुकी होती हैं और थोड़ा
मतलब एक माहौल ऐसा होता है कि हमें यात्रा करने का थोड़ा समय होता है, क्योंकि कृषि आधारित हमारा देश है जी। और इसमें खास तौर से महादेव महादेव का प्रिय महीना है सावन। इस महीने में महादेव के सारे भक्त जो हैं वो बहुत उत्साह के साथ में अपनी यात्राएं करते हैं। तो आपने महादेव के परिवार के बारे में बात की, श्रावण का महीना है, तो उनसे परिवार से जुड़ी कोई खास बात आप बताना चाह रहे थे? देखिए, आप जब महादेव के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं भगवान गणेश के। जी। भगवान गणेश का वाहन है मूषक, चूहा। जी। महादेव के गले में है सर्प। ओके। अगर आप इसको भोजन चक्र में देखेंगे तो सर्प जो है वो मूषक को खा जाता है, और उनके ही साथ में फिर बैठे होते हैं हमारे कार्तिकेय जी, जिनका वाहन है मोर, और मोर किसको खा जाता है? सर्प को। और उसके बाद माता का वाहन जो सिंह है, और भगवान का जो वाहन है वो नंदी है। सिंह जो है वो नंदी को खा जाता है। लेकिन ये देखिए क्या लीला है, इस परिवार में कितना बड़ा संदेश छुपा है कि सब वहां पे खुशी खुशी रहते हैं। इसका मतलब कि हमारे जीवन में यदि हम चाहें तो हम सबके साथ मिलके बहुत आराम से तसल्ली से रह सकते हैं, खुशी खुशी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नंदी भी खुश है, केहरी सिंह भी खुश है, मयूर भी खुश है, सर्प भी खुश है, और मूषक भी खुश है। क्या वजह आपको क्या लगती है कि आज के समाज में जब इतना बड़ा ज्ञान महादेव के जरिए हमें मिलता है तो एकजुट होकर रहने में दिक्कत क्या आती है? खुश महादेव ही एक ऐसे हैं जिनके लोग एकजुट हो जाते हैं यात्राओं में। अच्छा। आप देखिए अमरनाथ जी की यात्रा है, इतने ऊपर, जहाँ पे बताते हैं कि मैं कभी गया नहीं बट मैंने सुना है, और ऐसा बताते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। मैं जा चुका हूँ। लेकिन आप तो मतलब बहुत भाग्यशाली हैं कि महादेव के दर्शन हुए आपको। लगता है जन्नत लगती है। और देखिए वहां पे लोग लंगर लगा रहे हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया कि मैं आई थिंक 2012 या 2013 का वो साल था, क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रही है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हम लोग गए थे पहलगाम की तरफ से, और पहलगाम का आज नाम लेते हैं तो बहुत दुख होता है। और पहलगाम में हमने पड़ाव रखा, वहाँ एक गुरुद्वारा है, जितने भी हमारे यात्रीगण थे उनके लिए बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पे प्रदान की जाती हैं। फिर चंदनवाड़ी, तो हम लोग चौपर से गए थे, और चौपर से हम लोग फिर पंचतरणी जो 5 किलोमीटर पहले है महादेव की केव से पहले, वहां लैंड किए, रात को रुके। और ये था कि हर रात को वहां बारिश आती है, आपको बच के रहना है। इतने सारे टेंट्स वहां पर, और सब एक होके रह रहे हैं। और वहां पर भी जो कश्मीरी बक्कर वाले थे, जो मुस्लिम्स थे, वो हेल्प करते हैं उस यात्रा में। बहुत कुछ अच्छा। और जो लंगर की बात की, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि वहां पर पंजाब से, हरियाणा से लोग जाते हैं, और पूरे सावन के महीने जब तक यात्रा रहती है तब तक लंगर का आयोजन करते हैं। उस ऑल्टीट्यूड में आपको सब कुछ मिलता है। जी जी जी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली, राजस्थान, इवन देश के अन्य हिस्सों से भी लंगर सेवा जाती है। जी। उसमें किसने क्या दान दिया किसी को नहीं पता। जो लंगर सेवा है उसमें ना जाने महाजन साहब ने क्या दिया, कोहली साहब ने क्या दिया, वो चोपड़ा जी क्या दे गए, या अपने गुप्ता जी ने क्या दिया, गर्ग साहब क्या दे आए, है ना, शर्मा जी ने क्या दिया, किसी को नहीं पता। कौन खा रहा है ये भी किसी को नहीं पता। ये संभव है महादेव के साथ। ओके। ये कहीं और संभव ही नहीं है, कि महादेव का जो भक्त है ना, उसके अंदर भी एक ऐसा भोलापन होता है। आप अमरनाथ यात्रा देखिए, आप कावड़ यात्रा देखिए। कावड़ यात्रा में लोग बहुत सारी बातें उनके लिए बोल देते हैं, भ्रांतियां, लेकिन आप कभी ध्यान से देखिए, उनसे पूछिए वो लोग कौन है। तो कावड़ यात्रा की आप बात कर रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कावड़ यात्रा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप गंगा जल जो है वो हरिद्वार से, जहां माँ गंगा बहती है वहां से आप गंगा जल लें और अपने जो भी आपका
बहुत ही पावन मंदिर है, वहां तक लाए, उसके पीछे कोई और भी बात होगी, उस यात्रा के पीछे कोई राज जरूर होगा। इस यात्रा के पीछे राज सबसे बड़ा ये है कि ये जो एक समय होता है, इस समय में बारिश हो रही होती है। ओके। तो अक्सर लोग जब बारिश होती है तो घर से मंदिर भी नहीं जाते, घर के आस पड़ोस में भी नहीं जाते। तो जो परम भक्त हैं वो कहते हैं कि मैं गंगा जल लेके आऊंगा और महादेव को चढ़ाऊंगा, मुझे कोई भी ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक नहीं पाएगी। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग, इसको एवोल्यूशन देखिए कैसे हो रहा है, डाक कावड़ हो रही है, लोग गाने बजाने के साथ जा रहे हैं। देखिए महादेव की बारात आपने कभी सुनी होगी कि महादेव की जब बारात आई थी तो जो उनकी हिमालय राज की जो पत्नी थी वो देख के बेहोश हो गई थी उस बारात को कि कैसा दामाद है और कैसे बाराती है। बट ये खूबसूरती है उनकी कि समाज के हर हिस्से का व्यक्ति, ऊंच नीच जात वात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, लंबा छोटा मोटा, कोई भी, सब महादेव के भक्त हैं और लगातार चलते जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोले का उद्घोष हो रहा है। कहीं पे मिला कुछ खाने को खा लिया, कहीं पे बैठने को मिला बैठ गए, 4 एक साथ हो गए, 20 एक साथ हो गए, कोई अकेला आ रहा है, पैर में घुंघरू बांध लेते हैं, नंगे पैर आ रहे हैं। भक्ति की पराकाष्ठा है। और मेरे ख्याल से एक श्रद्धा भी होती है, एक समर्पण होता है। मैं किसी को जानता हूँ और वो हमारे परिवार से ही संबंध रखते हैं, तो पारिवारिक बातचीत जब होती है तो उसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी शिव पुराण पढ़ना जो है उसे शुरू किया है। उनको बहुत रस, उसमें बहुत ज्ञान मिल रहा है और बहुत मन लगा के वो पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी यहाँ पे भ्रांतियां भी होती हैं। कुछ लोगों का विश्वास कहता है कि नहीं मुझे अमरनाथ भी जाना है, कुछ लोग कैलाश पर्वत की भी यात्रा करते हैं। तो हमारे अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया ने वो बॉर्डर्स की रिक्वेस्ट की, आई थिंक चाइना ने अब वो बॉर्डर खोल दिया, तो बहुत लोग इस बार बहुत तादाद में कैलाश पर्वत के दर्शन करने जा रहे हैं। और इतनी खुशी उनके अंदर है कि उनको लगता है कि उनका जो जीवन है ना वो सफल हो जाएगा। लेकिन इन यात्राओं के पीछे भी कोई बात होती है। मैं समझता हूँ कि समर्थन होता है, पर आपके एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है? मैं आपको 2 पहलू बताता हूँ, एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण जी, और एक इसका जो हमारा व्यवहारिक या सामाजिक दृष्टिकोण। ओके। हम लोग जो जितने भी यात्राएं करते हैं ना, तो उसमें सब ऊंच नीच, गरीब गरीब, ये सब मिट जाता है, सारे भेद मिट जाते हैं। जी। एक दूसरे की मदद भी करते हैं। आप यात्रा में कभी जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि एक आदमी थक के बैठ गया, 50 आदमी उसको आके बोलेंगे जय भोले, हर हर महादेव, जोश आएगा, वो चलेगा। 2 आदमी उसके साथ बैठ जाएंगे कि चलो चलो और आगे बढ़ो, उसको बकअप करेंगे, उसका ऐसा माहौल बनेगा कि वो अपनी यात्रा को पूरी करेगा। मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो महादेव के भोले भक्त हैं, जो अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, मानसरोवर यात्रा कर रहे हैं या कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद यही वो लोग होते हैं कि अगर कहीं पे दुर्घटना होती है तो सबसे पहले भाग के पहुंचते हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है इसका, बट मुझे लगता है कि महादेव सिखाते हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी है, आपको रुकना नहीं है। अब इसका ज्योतिषीय पहलू बताता हूँ। ओके। राहु केतु, अगर आप राहु केतु से पीड़ित हैं, क्योंकि पहली बात ये ऐसे ग्रह हैं जो अमर है, क्योंकि इन्होंने अमृत पिया हुआ है। ये आपने पहले भी बोला था, तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा और उसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं राहु और केतु ने अमृत पिया। जी ठीक है, जितना भी चखा वो कहानी हम सबको पता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि बाकी जो ग्रह हैं उन्होंने अमृत नहीं चखा? वो देव है। ओके, वो देव है। ओके। ये राक्षस होते हुए इन्होंने अमृत पी लिया, पर आपको क्या इसलिए ये देव बन गए। ओके, पर आपको क्या लगता है उस समय अगर मन है ना, मन कहीं पर भी चले जाता है, अगर वो क्षण आप और मैं अभी चलें, सदियों पुरानी बात अगर मैं कहूं कि वो क्षण जहां पर जब समुद्र मंथन हो रहा था, क्या वजह रही होगी कि राहु और केतु उनको अमृत की चाह लग गई? कोई लालच नहीं होगा, शायद भक्ति की चाह होगी, मोह होगा, कुछ ये भी हो सकता है। राहु परम मित्र है शनि का। ओके। शनि कर्म फलदाता। अब शनि के साथ समस्या क्या है कि शनि की स्पीड बहुत धीरे है, वो कर्म के फल जरूर दे रहा है जी,
लेकिन उसकी जो अपनी शक्ति है जी। वो दूसरों के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए शनि की जो दृष्टि है, तो वो माना जाता है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। वो पावरफुल होती हैं। शनि शनि जहाँ बैठता है जी जी, उससे ज्यादा उसकी जो दृष्टियां होती हैं ओके, वो बहुत पावरफुल होती हैं। ये अच्छे तौर पर कह रहे हैं या नेगेटिव। नेगेटिव? बृहस्पति की दृष्टि पॉजिटिव होती है। ओके। जहाँ ये बैठता है बृहस्पति वहां के फल उतने अच्छे नहीं देता, लेकिन शनि जहाँ बैठता है उसके ही फल देता है और उसके आगे पीछे के भी फल देता है। जिस राशि में बैठा है और उस राशि के अगली और उसके राशि के पिछली, इनके ऊपर भी फल देता है, अपनी दृष्टियों के फल देता है। मतलब पूरी कुंडली को एक तरफ से अगर देखें तो मोर देन 80% कुंडली को शनि घेरे रहता है। 3 राशियां उसकी चली जाती हैं जिसको हम कहते हैं साढ़े साती में। ओके। 2 राशियां चली जाती है ढैया में। 3 राशियां चली जाती है दृष्टियों में जी। तो आप हिसाब लगाइए कि 3 और 2 5 और 3 8 राशियों पर वो शनि एक साथ प्रभावी हो जाता है और 2 उसकी अपनी राशियां होती हैं। ओके। तो उसको पूरी तरह से वो अपना घेर के रखता है। तो राहु जो है शनि की वो वाली शक्ति है जो नकारात्मक है, या ये कहें कि एक ऐसी शक्ति है जो अनकंट्रोल्ड है। जैसे आपने बताया कि मन, तो इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड शक्ति, अनियंत्रित शक्ति, वो अमृत की चाह में आगे बढ़ गई। ओके। और अमृत उन्होंने लिया छल से। हो सकता है कि शायद भगवान बाद में उनको देते जब वो हो जाता पूरा, लेकिन उन्होंने छल से लिया अपने नंबर। इसलिए कहते हैं ना लाइन तोड़ के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना लाइन तोड़ के तो राहु आगे गया था अमृत पीने। इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करने, कहते हैं आप क्यों बोलते हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात आपने हाँ, बोली। क्योंकि आप देखिए ना, आप भगवान के दर्शन करने आपका नंबर है कि चलो जी आपके 40वें नंबर पे आपके दर्शन होंगे। हाँ। आप किसी और के टाइम पे पहुंच गए और हो सकता है कि उसको कोई और चीज चाहिए हो जिसमें आप चले गए लेने। आप जो चाहते हो वो आपको मिले ना, तो लाइन में लग के ही दर्शन करना चाहिए। राहु केतु देखो हर चीज में आपको मिलेंगे। तो ये लाइन लगाने की जो प्रथा है, ये चलो शास्त्रों से ही निकाल लें हम लोग, और हम लोग मैं कहूंगा जितने पवित्र स्थान है वहां पर भी और हर जगह हमारे भारतवर्ष में लाइन लगाना जो है ना वो बहुत जरूरी हो गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप अपने नंबर पे जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, वो आपको शक्ति वहां से प्राप्त होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो मिलेगा आपको। आप लाइन तोड़ के जा रहे हैं, भागम भाग, टेढ़ा मेढ़ा, मन में है कि कोई मुझे मना ना कर दे, कोई ऐसे ना कर दे, कोई रोक ना दे, आपका आधा ध्यान तो उधर चला गया। जो दर्शन, जो शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो आपको मिलेगी भी नहीं जी। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि अपने नंबर पे दर्शन करें। और राहु की तरह लाइन तोड़ के दर्शन करने जाएंगे तो भगवान भी हो सकता है सुदर्शन ना चला दे। केतु जी ने भी लाइन तोड़ी थी? नहीं, केतु बड़ा अच्छा प्लेनेट है। देखिए केतु खराब प्लेनेट नहीं है। राहु हो मन, दिमाग, खुराफात, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, डर, घबराहट। लेकिन केतु के पास सिर नहीं है सर। केतु के पास मेहनत है, हाथ है। केतु जो भी कुछ पाएगा, जिसका भी केतु है, एक तो उसे परफेक्शन चाहिए, उसका मन ही नहीं लगेगा। ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? केतु के लिए बता रहा हूँ। नहीं, पर आप मुझे क्यों बता रहे हो? सबको बता रहा हूँ, जो भी सुनेंगे सबके लिए। ठीक है। केतु एक बहुत अच्छा प्लेनेट है। पामिस्ट्री में तो केतु को सिद्धिदायक माना गया है। पामिस्ट्री में, हस्तरेखा में केतु अगर किसी का अच्छा हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति सिद्धि उसको प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब परफेक्शन। एक तो ना ये बड़ा डिलेमा है कि मेरा ये स्टार अच्छा है या नहीं है, किससे जानूं? और कभी कभी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, लोगों की बात बताता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट इसीलिए शुरू किया है कि हाँ हम लोग अपने ना दिल की बात जो है ना वो कह सकें, मन की बात कह सकें। डर लगता है कई बार लोगों को कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे बहुत बड़ी फीस देनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये कोई पर्टिकुलर स्टार, नक्षत्र अच्छा है या खराब है। मैं आपको एक बात यहाँ आपके सब दर्शकों को और आपको भी सबको एक बात बोलूंगा कि सब आपके पास आ जाएं फ्री ऑफ चार्ज? नहीं। अच्छा, ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाएं जो फीस ना लेता हो। नीम हकीम खतरा है जान। ओके।
अच्छे प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उनके जी। पास जाएं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और ये सदक्षिणा विद्या है, यस। ये टाइम पास नहीं है कि मैं शौकिया देख रहा हूँ, यस। किसी का भला कर दूंगा, देख लेंगे, हो मैं जाएगा। मानता हूँ तो इस बात को। कभी नहीं जाएं ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास में, ऐसे ज्योतिषाचार्य या हाथ ना दिखाएं जो फीस ना लेते हो। सदक्षिणा विद्या है, उनके पास जाइए, उनसे फीस देके, उनको आदर पूर्वक दक्षिणा देके आप अपनी बात पूछिए। देखिए, बड़ा बहुत सीधा सा एस्ट्रोलॉजी का एक नियम होता है कि आपके पास में जो ग्रह हैं उनमें से एक आपका लग्नेश होता है। ओके। सूर्य चंद्र मंगल गुरु एक ग्रुप है, शनि शुक्र बुध राहु दूसरा ग्रुप है। ओके। केतु इधर भी कंपेटेबल होता है, इधर भी कंपेटेबल होता है। ओके। इधर भी नेगेटिव हो जाता है, इधर भी नेगेटिव हो जाता है। चंद्रमा के साथ केतु नेगेटिव होता है तो शनि के साथ भी केतु नेगेटिव होता है। ओके। जबकि दोनों की तासीर अलग है। शनि का बिल्कुल अलग तरीका का रोल है, चंद्रमा की तासीर बिल्कुल अलग है। बट केतु जो है, केतु को ना, उसको काम से मतलब है, वो मेहनत करेगा, सीखेगा, कोई परपंच नहीं करेगा। आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं गाड़ी चला रहे हैं, स्टॉप लाइन से पहले रुकते हैं। यस। केतु है। मैं हूं, मैं रुकता हूं। जो लोग आगे भाग चलते जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस कर ली, बस देख रहे हैं, खत्म। इनमें राहु है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। इतनी बारीकी से आप पढ़ते हो कि जो स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा है केतु का प्रभाव है, और जो स्टॉप लाइन के आगे चल के मोड़ पे अपने वाहन को और आगे ले जा रहा है, सबसे आगे रहूं चलाकी, वो राहु है। देखिए, यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही तो मजा है हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे ग्रहों का पूरा प्रभाव होता है। आपने देखा होगा ना, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत भागते रहते हैं, रोज गिरते हैं, रोज चोट खाते हैं। मंगल खुद गिरते रहेंगे, चोट खाते रहेंगे, उनका मंगल का हो जाएगा। तो ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। और सावन के महीने में आप अगर यात्राएं करते हैं बहुत बढ़िया। ओके। नहीं कर पा रहे, ये भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, ये उनके गण हैं, इनके लिए शिविरों में दान करें। कावड़ शिविरों, अमरनाथ जी की यात्रा के लिए शिविरों, जहां पे भी आपको भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है, आप करें। अपने ग्रहों के अनुसार दान करें। वहां पे आपके सारे ग्रहों की जितनी भी टेंशन है, समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है उनकी रेमेडीज करने का। तो मैं अगर यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और अपने तरीके से पॉलिश करना चाहूं, आप दान करो, पर ये सोच के दान मत करो कि आचार्य अजय तापसी जी ने कहा कि आपकी जो कुंडली के हिसाब से आप दान करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं उनका आप दर्द भी समझिए, उनका भाव समझिए जी। वो आ रहे हैं, एक हमारे देश की परंपरा को कायम रख रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर हम अलग तरीके से, मेरे ख्याल से प्यार से मन जीता जा सकता है जी। है ना। एक पुरुष होके मैं कह रहा हूं कि अगर प्यार है अंदर तो किसी का भी मन आप जीत सकते हो। लेकिन वो जो महाराष्ट्रन लैंग्वेज में खुंदस कहते हैं, जो खुंदक है, उससे आप किसी का मन नहीं जीत सकते। तो वो भाव, उनका भाव जानिए और फिर अपने हिसाब से आप अगर कोई दान करें तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा और महत्व उसमें जुड़ जाता है। भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो आपकी कोई भी चीज, आप कुछ भी अर्पित कीजिए। अब देखिए ना, महादेव तो भाव के भूखे हैं, जल से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा कि भाई आप 56 भोग बना के लाइए, अब ये लाइए, वो लाइए। बहुत जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब उन लोगों के लिए जिनको शायद इसका महत्व नहीं पता, हम शिवलिंग पे जल अर्पण क्यों करते हैं? देखिए, शिव महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान ने जब हलाल पिया, अब वो हलाल की भी एक बड़ी अच्छी, आज के जमाने में अगर हम देखें ना, ये जो सारा पॉल्यूशन है जी, ये सब हलाल ही है। हलाल विष है, यही जहर है। जब वो समुद्र मंथन शुरू हुआ जी, तो जब नाग को ऐसे करके मथरे थे और मेरू पर्वत को इस तरह से चलाया जा रहा था, तो मेरू पर्वत पे जो जितनी भी वनस्पति थी उसमें आग लग गई, उससे धुआं उठा, वो उस सर्प के अंदर गया, उसने उसको थूका तो वो जहर के रूप में बाहर निकला। ओके। जिसको महादेव ने बचाया, नहीं तो पृथ्वी का पूरा एकदम जल के खत्म हो जाती। ओके।
कहने का मतलब ये कि ये जो इस तरह की मतलब बिना कुछ सोचे समझे विकास के नाम पे कुछ भी पर्यावरण को नुकसान होते हैं, उसको बचाने की वो एक लीला है। और जब वो बहुत ज्यादा उन्होंने पिया तो बहुत गर्म हो गए, उन्होंने कंठ में रखा उसको, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। तब माता ने जल डालना शुरू किया, तो माता को देख के जितने भी भक्त थे, जीव जंतु भी है उनमें, अच्छा, छोटे छोटे जो जो ला सकता था वो सब उस भगवान को डालने लगे। कोई दूध ले आया, कोई जल ले आया, कोई नारियल पानी ले आया, हर वो चीज जो ठंडा करे भगवान महादेव को, वो जल हो, दूध हो, ठंडी चीजें, लस्सी, वही महादेव को चढ़ती है। आप कोई गर्म दूध नहीं महादेव को चढ़ाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठंडी चीजें चढ़ाएंगे। तो श्रावण के महीने में शायद दिन के किसी भी भाग में जल चढ़ाया जा सकता है। हाँ, सिर्फ सावन के महीने में ही आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसके जैसे जैसे अभी तो खैर शाम तक भी थोड़ा चढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी ठंड होनी शुरू होगी तो उसके बाद फिर शाम को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं। और सुबह या दिन में कोशिश कीजिए, अगर सुबह के समय कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ध्यान में चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ। तो कहते हैं कि भाई सुबह सुबह ही अगर आप भक्ति कर लें, सुबह की पवित्र ऊर्जा है, और वैसे भी सूर्य नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता है। अगर आप देखेंगे तो जो फार बिल्कुल एकदम दूर का जो स्थान होता है ना, सूर्य की जो बिंदु है जिसमें वो अपनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो उसका दूर का जो पॉइंट होता है, वो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है जी, और इधर जो है वो साउथ ईस्ट तक जाता है। ओके, वो जो उसके उदय का स्थान है। ओके, तो सुबह की जो सुबह की ऊर्जा होती है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए सुबह ही अगर ध्यान लगा ले तो ज्यादा अच्छा है। ये पूछना ना बहुत अजीब लगता है कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग सावन के महीने में। मेरे ख्याल से जब भाव आ जाता है ना तो दिशा अपने आप मिल जाती है। पर फिर भी कुछ लोग जो आध्यात्म से जुड़ रहे होंगे, अगर आपकी जुबानी और कुछ जानना चाहें कि सावन के महीने में ये जरूर करिएगा आप, और मेरे ख्याल से तो भाव जरूर लाइएगा, महत्व समझिए। महादेव खुद तप करते हैं, आप बैठे हैं वीराने में और हम सब लोगों को बसाए हुए हैं उन्होंने, गुफा के बीच उनका डेरा है और हम शहरों में बसे हैं। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है कि महादेव का जो बलिदान है, जो तप वो कर रहे हैं, उसकी तो मेरे ख्याल से हम सब लोग ऋणी हैं उनके। बिल्कुल ऋणी है। और देखिए कि महादेव का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो आपको ना अपने आप ही उसके अंदर पर्यावरण नजर आने लगे। हमारा पूरा वातावरण, हमारी पूरी जितनी सृष्टि है, ये कैसे बैलेंस में रहेगी, ये महादेव हमें सिखाते हैं। और मैं कहूँगा कि लोग सावन सोमवार बहुत पवित्र है, शिव महापुराण में भी वर्णन है इनके व्रत का, सब कुछ है, बट मैं कहूँगा सोमवार ही क्यों? महादेव के जब इतने अच्छे दिन आए हैं, सावन के दिन सारे दिन महादेव के हैं। और खास तौर से जैसे ही गुरु पूर्णिमा खत्म होती है, सावन का पहला दिन शुरू होता है जो कृष्ण पक्ष होता है जी। कृष्ण पक्ष का संबंध अक्सर जो है, जो चतुर्दशी तिथि होती है, इसको शिवरात्रि कहते हैं, हर महीने की। ओके। फागुन में आती है तो महाशिवरात्रि हो जाती है। तो हर महीने की जो चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की होती है, वो महादेव की होती है जी। त्रयोदशी का प्रदोष व्रत महादेव का होता है। सोमवार का व्रत तो महादेव का ही जी। साथ में अष्टमी नवमी के लिए माता का माना जाता है। ओके। संकष्टी चतुर्दशी यानी कि भगवान गणेश, सप्तमी भगवान कार्तिकेय। तो महादेव के परिवार के लिए तो सारे दिन बहुत अच्छे हैं। तो आप ना केवल सोमवार बल्कि सावन के प्रत्येक दिन मंदिर जाइए, जल का दान कीजिए, और सबसे अच्छा उपाय कि जितना भी जो पूरा महादेव का परिवार है जी, अच्छे से उनको नहलाइए और उस जगह को साफ कीजिए। लोग अक्सर जल चढ़ा के चले जाते हैं या दूध चढ़ा के या कुछ चढ़ा के चले जाते हैं जी। वो गलत है। पहले जल, फिर आपका दूध, दही, पंचामृत, कुछ भी जो भी आपको चढ़ाना है, उसके बाद फिर जल से स्नान कराइए। वो पंडित जी पर मत छोड़िए कि पंडित जी हम तो साफ कर दीजिए। ऐसे करके आप देखिए, कहने का मतलब विधान ये है कि आपने इस सृष्टि से जो लिया वो वापस करना है। ओके।
और साफ रखना है इस पर्यावरण को। देखो, पॉडकास्ट का ना एक ये उद्देश्य था कि हमने कुछ रखना नहीं है, हम देकर ही जाएंगे। क्या देना है? एक सच्चा भाव देकर ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि शिवलिंग पर जब लोग जाते हैं, तरह तरह की चीजें ले जाते हैं, फल फूल प्रसाद सब कुछ, और वहां छोड़कर वो चले जाते हैं। मेरे ख्याल से एक डर भी होगा ना लोगों को, एक एक मेरे ख्याल से एक भय जो है वो आपके थ्रू शायद आप हटा सकते हो लोगों को, कि आपने पूजा की, पूरी पूजा की, भोग लगा दिया, फल फूल आपने जो है वो अर्पण किए, उसके बाद उस जगह को पूरा साफ कर दीजिए ताकि आपके बाद कोई आएंगे तो उन्हें बहुत स्वच्छ एक वातावरण मिले और लगे कि महादेव उनका इंतजार और उनका परिवार आपको, आपकी अपेक्षा, आपका इंतजार कर रहा बहुत अच्छी बात बोली है आपने, ना? और ये सच में ऐसे ही होना चाहिए कि आप अपने लिए नहीं, अपना आपने जो किया, जो विधान किया उसको करके फिर उसको साफ करके जाइए, ताकि जो बाद में आए वो भी अच्छे से कर सके। और दूसरा, फिर हम अगर महादेव से कुछ चाहते हैं तो हम उनको प्रसन्न करें ना। वो तो सिर्फ सफाई चाहते हैं, और यहीं पे भक्त जो है वो गलती करते हैं। बहुत अच्छे से पंचामृत, दूध, शहद सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन अंत में महादेव को जल से स्नान नहीं कराते, सब कुछ छोड़ जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सावन का महीना आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा और बहुत जल्दी से प्रकाश डालें। हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, और बेल पत्र जब हम पेड़ से तोड़ते हैं तो एक हिस्सा बेलपत्र का हम लोग जो है उसको अलग कर देते हैं, और मैंने ये सुना है कि वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता, इसलिए अलग करते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है। आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि बेलपत्र चढ़ा के उसकी जो छोटी सी टहनी जो पत्तों के साथ होती है उसको थोड़ा सा तोड़ना चाहिए, वैसा क्यों? देखिए, महादेव के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई हैं कि वो जी। जो बेलपत्र है या उनकी कोई भी चीज है ना, हम उनको ऐसे सेवन नहीं करते नॉर्मली। ओके। तो हम उसका एक अंश, उनकी शक्ति का एक अंश वो रख लेते हैं। जैसे बेलपत्र का थोड़ा सा हिस्सा काट के रख सकते हैं। अब जैसे जो भांग धतूरा चढ़ता है, वो नॉर्मली हम उठा के उसको फिर प्रकृति में वापस डाल देते हैं, यानी कि पेड़ ओके। पौधों में वापस डाल देंगे, वो खाद बन जाएगी। ओके, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए कि हाँ, कूड़ेदान में डाल दो? नहीं नहीं नहीं, कूड़ेदान में नहीं। अच्छा, पर इनफैक्ट पेड़ आपने पौधे देखा में ना, ऐसा होता है, मैं इसीलिए पूछ हाँ रहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही तो समस्या है। हम कहते हैं भगवान महादेव हमें ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे विधान तो पूरा कर लीजिए। हूं। ओके। जो साफ सफाई है, जो अच्छे से करना है वो कर लीजिए। देखिए कितना मजा आएगा। और महादेव की भक्ति में तो विधान भी कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि आप समर्पण से करें। ओके, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो मन तो ये कर रहा है कि मैं चर्चा को और बढ़ाते रहूं। महादेव का जिक्र हम कर रहे हैं, शक्तियों की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, एक जुड़ाव की बात कर रहे हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, और एक जिज्ञासा रहनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने सवाल हमें भेजें, हमें फीडबैक्स भेजें, और आप हमें जरूर बताएं कि आप और क्या जानना देखना चाहते हैं पॉडकास्ट में। और आचार्य अजय तापसी जी हमारे साथ जुड़े, बहुत ज्ञानवर्धक ये पॉडकास्ट मेरी तरफ से तो रहा, बाकी प्रजा राजा है वही बताएंगे। लेकिन आप स्टूडियो में आए, मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त हैं, बहुत समय आपने निकाला हमारे लिए। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सावन का महीना आपके लिए भी बहुत अच्छा हो, गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत अच्छी हो, यही कामना करते हैं। धन्यवाद मुनीष जी।